लगभग 4500 साल पहले मिस्र में गीजा का महान पिरामिड बनाया गया था, जो 147 मीटर ऊंचा है और यह पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ढांचा रहा है। इस पिरामिड का निर्माण उन भारी पत्थरों से किया गया था जिनका कुल वजन 6 मिलियन टन है। उस समय क्रेन, बुलडोजर या आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी, यहां तक कि पहिए भी नहीं थे। फिर भी यह संरचना आज तक बनी हुई है, जो गर्मी, तूफान और बारिश के परिवर्तनों को सहन कर चुकी है। इसे फरोह खुफू द्वारा लगभग 2560 ईसा पूर्व बनाया गया था। फरोह खुफू के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनकी अवधि लगभग 23 से 60 वर्षों के बीच थी। गीजा के पिरामिडों का निर्माण दफन के लिए किया गया था, जहां फरोहों को दफनाया जाता था, क्योंकि प्राचीन मिस्रवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ यात्रा होती है और एक भव्य दफन एक शानदार जीवन के लिए आवश्यक था। इसलिए बहुत सारा भोजन, खजाने, गहने और अन्य वस्तुएं फरोह के साथ दफन की जाती थीं। इस बात के प्रमाण हैं कि पिरामिड दफन के लिए बने थे, लेकिन गीजा के महान पिरामिड में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुरातत्व शास्त्रियों ने वहां एक खाली शवपेटी पाई, जिसे खुफू का माना जाता है। कुछ वैकल्पिक सिद्धांतों के अनुसार पिरामिड बिजली के उत्पादन के लिए थे या अनाज भंडारण करने के लिए बनाए गए थे। हालांकि ऐसे सिद्धांतों में कोई ठोस आधार नहीं है और पुरातत्विकता में स्पष्टता है कि गीजा का महान पिरामिड एक दफन स्थान था। इन पिरामिडों के निर्माण का प्रश्न आज तक अनसुलझा है। पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ, यह सबसे रहस्यमय पहलू है। ध्यान देने योग्य है कि पिरामिडों का निर्माण दासों द्वारा नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों द्वारा किया गया था, जिन्हें अच्छी मात्रा में भोजन दिया जाता था। लगभग 20,000 से 30,000 श्रमिक इस निर्माण में शामिल थे, जो दिन में 10 घंटे काम करते थे। किनारे के आसपास से अधिकांश सामग्री प्राप्त की गई, जिसमें 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार शामिल थे। अब सवाल उठता है कि ये भारी पत्थर किस तरह काटे गए थे। तांबे का उपयोग उस समय सबसे सामान्य धातु के रूप में किया जाता था और उपकरण तांबे से बनाए जाते थे। कठिन ग्रेनाइट चट्टानों को डोलराइट से तोड़ा जाता था। अद्वितीय विधियों का उपयोग करके, जैसे चट्टानों में दरारें और छिद्र खोजकर उनमें पानी में भिगोए गए लकड़ी के कुंदों को रखा जाता था। जब चट्टानें पानी को अवशोषित करती थीं, तो कुंदे फैल जाते थे और चट्टान टूट जाती थी। एक बड़ा सवाल यह है कि इन पत्थरों को कैसे स्थानांतरित किया गया। उस समय पहिए नहीं होते थे, जिससे उन्हें पत्थरों को एकत्रित करने में कोई वाहन उपयोग नहीं कर पाते थे। एक संभावित सिद्धांत है कि उन्होंने नदियों पर तैरती लकड़ी की नावें बनाई होंगी, जिनसे पत्थरों को कटाई के स्थान से पिरामिडों तक ले जाया गया। अब सवाल उठता है कि पत्थरों को कैसे ऊपर चढ़ाया गया। सामान्यतः पुलियों का एक तंत्र होता है, लेकिन जैसा कि पहले कहा गया, उस समय पहिए नहीं थे। दोस्तों, उन्होंने रैंप्स, ढलान की एक प्रभावी प्रणाली बनाई। 2015 में अंग्रेजी और फ्रांसीसी पुरातत्वज्ञों की एक टीम ने एक खदान में 4500 साल पुराना लकड़ी का ढलान खोजा। विद्वानों का मानना है कि एक स्ट्रेट स्लोप रखी गई होगी, जिसे पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए लकड़ी के खंभों के तंत्र के साथ बनाया गया था। हालांकि निर्माण समय में असामंजस्य है। यदि पिरामिड केवल 20 वर्षों में पूर्ण हुआ, तो यह जाहिर है कि हर 3 मिनट में एक पत्थर रखा जाता था, जो असंभव लगता है। इसलिए यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। पत्थरों की निचली परतें मोर्टार के बिना रखी गई थीं, जबकि ऊपर की परतों में मोर्टार जोड़ा गया था, जिससे संरचना की स्थिरता बढ़ी। पिरामिड का अंतिम चरण बाहरी परत का निर्माण था, जो सफेद चूना पत्थर से बना था, जिससे सूर्य के प्रकाश में ये पिरामिड चमकते थे। हजारों वर्षों में यह परतें खो गई हैं, लेकिन खफरे के पिरामिड में आपको शीर्ष पर इसकी एक भाग दिखता है। निर्माण के बाद पिरामिडों के डिजाइन में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यह उत्तर, पूर्व, दक्षिण और वेस्ट की ओर सटीक दिशा में इशारा करते हैं। त्रुटि केवल 1 रूखी डिग्री की है। हालांकि यह सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं से चुनौती दी गई थी कि 3 पिरामिड को एक साथ योजना बनाकर नहीं बनाया गया था। यदि व्यक्तियों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तो वे अजीब और पेचीदा सिद्धांतों को जन्म देते हैं,
जैसे कि यहाँ तक कि कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिडों का निर्माण एलियंस द्वारा किया गया था। यह विज्ञान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मुख्य बात यह है कि हमें जो तथ्य ज्ञात हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए और जिन मुद्दों का उत्तर नहीं मिला है उन्हें स्पष्ट रूप से बयां करना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी अधिक शोध कर सके।